Imagine a business that earn crores but doesn't know प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्या आप ऐसे बिजनेस को सक्सेसफुल कह सकते हैं? दैट्स वाई अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हम समझेंगे इजी लैंग्वेज में विथ रियल एग्जांपल। ये सब टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के हर पैसे का हिसाब। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट मनी रिलेटेड एक्टिविटी। इससे बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को समझा जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शॉपकीपर है, उसने 50,000 का गुड्स को परचेज किया, 60,000 में सेल किया, 5,000 का एक्सपेंस हुआ। तो अकाउंटिंग से ये पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, जिसके लिए उसने रिकॉर्डिंग किए होंगे, क्लासिफिकेशन किए होंगे, समराइजिंग किए होंगे। इससे समझ में आया कि अपन को बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंट। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है जिसमें ओनली डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें एक्यूरेट एंड कंप्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। बुक कीपिंग के आगे अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। इसमें बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है ये पता चलता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन की मदद से। इसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। अकाउंटिंग उन रिकॉर्ड्स को एनालाइज करता है और एंड में हमको रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, नोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। हर बिजनेस को यह जानना होता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। इसके लिए अकाउंटिंग के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कोई शॉपकीपर 50,000 का गुड सेल कर रहा है और 30,000 का खर्च कर रहा है, तो अकाउंटिंग यह दिखाएगा कि उसे 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। चेकिंग बिजनेस हेल्थ। यह जानना जरूरी है कि बिजनेस इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग है या वीक। बैलेंस शीट के थ्रू बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। थर्ड, फाइलिंग टैक्स। गवर्नमेंट को सही टैक्स कलेक्ट करने के लिए सटीक इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए अकाउंटिंग सेल, परचेस, एक्सपेंस, इनकम के रिकॉर्ड करता है। एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस 5 लाख कमाता है तो अकाउंटिंग उसकी रिपोर्ट बनाकर सही टैक्स भरने में हेल्प करता है। मेकिंग बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन के लिए ओनर को सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अकाउंटिंग कैश फ्लो, प्रॉफिट ट्रेंड जैसे रिपोर्ट देता है। उससे डिसीजन जैसे क्या न्यू स्टाफ रखा जाए, कहाँ खर्च कम किया जा सकता है, स्टॉक बढ़ाना है या नहीं, ये सब में हेल्प करता है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, इट डील्स ओनली विथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और जिसका मनी में मेजर किया जा सकता है, जैसे सेल्स, परचेस, सैलरी, रेंट। सेकेंड, इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर। फिर इसके बाद क्लासीफाई लेटर में किया जाता है, फिर उसका समरी ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर किया जाता है। एंड थर्ड, इट हेल्प्स प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब प्रिपेयर किए जाते हैं। इट्स लाइक ए फुल फाइनेंशियल जर्नी फ्रॉम पेन टू रिपोर्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, लोन रिक्वायर ए फाइनेंशियल रिपोर्ट। जब कोई बिजनेस बैंक से लोन लेना चाहता है तो बैंक सबसे पहले पूछता है आपका बिजनेस कितना कमा रहा है, आपके पास कितनी एसेट्स है। इन सब का आंसर एक चीज़ से मिल सकता है, सही अकाउंटिंग रिपोर्ट से। सेकेंड, गवर्नमेंट नीड्स टैक्स रिपोर्ट। हर बिजनेसमैन को गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स। इनका सही हिसाब लगाने और भरने के लिए गवर्नमेंट को आपकी सेल, परचेस, इनकम और एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए, और यह सब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। अकाउंटिंग टैक्स रूल को फॉलो करवाता है और लीगल प्रॉब्लम से बचाता है। थर्ड, बिजनेस ओनर नीड्स डेटा। बिजनेसमैन को राइट डिसीजन के लिए अंदाजे नहीं, डेटा चाहिए। इसके लिए अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। एक शॉप ओनर ने देखा कि कॉस्मेटिक आइटम से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और किराना से कम,
तो वो डिसीजन लेता है कि वो कॉस्मेटिक के स्टॉक को बढ़ाएगा। यह डिसीजन अकाउंटिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। इसलिए अकाउंटिंग राइट प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजन में ही हेल्प करता है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, इग्नोर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में सिर्फ पैसे से रिलेटेड बातें रिकॉर्ड होती है। जो चीज़ें इमोशन, सोशल और क्वालिटेटिव हो उसे अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, किसी कंपनी के एम्प्लॉय बहुत हैप्पी और हार्ड वर्किंग है, बट इसका कोई डेटा अकाउंटिंग बुक्स में नहीं दिखेगा। सेकेंड, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड होता है वो पास्ट के कॉस्ट से रिलेटेड होता है। यह करंट एंड फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को नहीं दिखाता। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 5 ईयर पहले एक लैंड 10 लाख में परचेज की थी तो आज उसका प्राइस 50 लाख हो चुकी है, लेकिन अकाउंटिंग अब भी उसे 10 लाख ही दिखाएगा। इससे बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखती। थर्ड, मैनिपुलेशन या विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में कुछ रूल या अल्टरनेटिव तरीके जैसे डेप्रिसिएशन मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड के चलते फिगर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को जानबूझकर अच्छा दिखाने का ट्राई करती है ताकि इन्वेस्टर और बैंक को इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो अकाउंटिंग एक पावरफुल टूल है, बट इसकी लिमिटेशन को समझकर ही डिसीजन लेना चाहिए। टाइप्स या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। हर एक का रोल अलग होता है, पर सब बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यह ब्रांच पूरे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। इसमें जर्नल से लेकर बैलेंस शीट सभी स्टेप होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एक कंपनी ने साल भर 50 लाख की सेल की और 40 लाख का खर्च हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से यह पता चलेगा कि कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। यह इंफॉर्मेशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाई जाती है। सेकेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। यह ब्रांच किसी प्रोडक्ट या सर्विस की रियल कॉस्ट को जानने का काम करती है कि कौन सी प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च आ रहा है। इससे कॉस्ट को कम करने और प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल समझते हैं। एक मोबाइल कंपनी यह जानना चाहती है कि एक मोबाइल सेट बनाने में कितना खर्च आ रहा है। जैसे रॉ मटेरियल में 10,000 लग रहा है, वेजेस में 1,000 लग रहा है, फैक्ट्री एक्सपेंस 2,000 लगा, टोटल कॉस्ट हुई 13,000। तो कंपनी 13,000 से अधिक पे बेचकर प्रॉफिट कमाएगी। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से जान पाएंगे। थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यह ब्रांच केवल इंटरनल यूज़ के लिए होती है। यह रिपोर्ट बनाकर मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी होटल को यह जानना है कि कौन सा रूम टाइप सबसे ज़्यादा बुक होता है, कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट रिपोर्ट काम पे आते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन सभी फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट को कहा जाता है जो अकाउंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग से प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि यूज़र सही डिसीजन ले सके। एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है। सेकेंड, बैलेंस शीट जो एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल बताता है। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, ये बताता है। फोर्थ, जीएसटी रिपोर्ट्स जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बजट रिपोर्ट जो कंट्रोल और प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हु यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड वाई? दो टाइप के यूज़र होते हैं, एक इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में ओनर एंड मैनेजमेंट आते हैं जो डिसीजन, प्लानिंग, कंट्रोल करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र में इन्वेस्टर, क्रेडिटर और गवर्नमेंट। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के पहले प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहता है। क्रेडिटर बिजनेस का लोन चुकाने की एबिलिटी को एसेस करता है। गवर्नमेंट टैक्स एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस के लिए यूज़ करती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक।
एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वैसी होनी चाहिए जो रिलायबल हो, सही हो। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही, एक्यूरेट और ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए ताकि उस पर ट्रस्ट करके डिसीजन लिया जा सके। रिलेवेंट, काम की हो। इन्फॉर्मेशन यूज़र के डिसीजन से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी जो इन्फॉर्मेशन उसकी नीड से जुड़ी हो। अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि एक नॉर्मल यूज़र इजी तरीके से अंडरस्टैंड करे। कंपेरेबल, तुलनात्मक। इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे किसी और ईयर, कंपनी या इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकें। चलिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक शॉर्ट में रिकैप करते हैं। अकाउंटिंग का मीनिंग समझे, बुक कीपिंग से फ़र्क जाना, ऑब्जेक्ट एंड फीचर्स क्लियर किए, इम्पॉर्टेंट एंड लिमिटेशन पे नज़र डालें, अकाउंटिंग के टाइप्स को जाना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मीनिंग और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र को आइडेंटिफाई किए, और एंड में क्वालिटी इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए वो भी समझे। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करो। साजिद एकेडमी भिलाई, ऑलवेज हियर टू हेल्प। थैंक यू।